हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अपेंडिसाइटिस क्या होता है, क्या इसके कारण है, क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, कौन से टेस्ट हमें करवाने चाहिए और क्या ट्रीटमेंट अपेंडिसाइटिस के पेशेंट को देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। अपेंडिसाइटिस इज द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स यूजुअली कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपेंडिकल ल्यूमन which lead to bacterial infection, swelling and possible rupture if not treated promptly. अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है अपेंडिक्स के अंदर सूजन हो जाना। तो अपेंडिक्स एक छोटी सी ट्यूब जैसा पार्ट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उससे अटैच होता है। जब इसमें ब्लॉक हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है या फिर सूज जाता है या इसकी सूजन बढ़ जाती है, अगर इसे टाइम पे ट्रीट ना किया गया तो ये फट भी सकते हैं। Appendicitis is considered a common surgical emergency and requires early diagnosis and surgical intervention. इसीलिए एक emergency condition है और जल्दी treatment इसका बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं anatomy of appendix। तो the appendix is a small narrow worm shaped tube structure attached to the cecum, which is the first part of the large intestine. जो अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स एक छोटा सा पतला सा कीड़े जैसा शेप है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पार्ट सीसम से जुड़ा होता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसकी लेंथ होती है 6 to 10 सेंटीमीटर। इसकी शेप होती है वर्मीफॉर्म कीड़े की जैसी। इसकी लोकेशन होती है राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल। अटैच होता है पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ सीसम एमसी बर्नी पॉइंट। ये एक स्पेशल पॉइंट होता है। द बेस ऑफ द अपेंडिक्स लाइज नियर एमसी बर्नी पॉइंट विच इज लोकेटेड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलिया स्पाइन टू द अम्ब्रिकस। जो हिप बोन से नेवल तक एक इमेज लाइन इमेजिन करो तो उसका जो 1/3 पार्ट होगा वो एमसी बर्नी पॉइंट होता है। फिर से बता रही हूँ कि अपनी हिप बोन से जो नेवल होती है तक एक लाइन इमेजिन करो, उसका जो 1/3 पार्ट होता है वो एमसी बर्नी पॉइंट होता है। यहीं पर अपेंडिक्स में मैक्सिमम पेन फील होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके डायग्राम। तो डायग्राम समझते हैं। तो लेफ्ट साइड का बड़ा डायग्राम देखो, इसके अंदर इसमें इंटेस्टाइन आंत दिखाई गई है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत होती है जो फूड का लास्ट डाइजेशन और वाटर को एब्सॉर्ब करती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी आंत होती है, यहाँ ज्यादा डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं। अपेंडिक्स दिखाया गया है। तो ये एक छोटी ट्यूब है, स्ट्रक्चर होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग पार्ट से जुड़ी होती है। यहाँ पे एनएस दिखाया गया है। ये बॉडी का लास्ट ओपनिंग जगह और स्टूल को बाहर निकालने के लिए काम आती है। अब देखो कि जो अपेंडिक्स है यहाँ पे ये रेड कलर की है, तो इसका मतलब है कि ये इन्फ्लेम्ड हो रही है, सूजी हुई है, सूजन दिखाया गया है इसमें। ठीक है। अब तुम राइट साइड लेफ्ट वाला डायग्राम देखो, इसमें नॉर्मल अपेंडिक्स है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है, साइज भी नॉर्मल है, कोई स्वेलिंग और इन्फेक्शन नहीं है। लेफ्ट साइड के अंदर क्या है कि जो अपेंडिक्स है वो सूजी हुई है। ठीक है, सूजन दिखाई गई है, यहाँ इन्फेक्शन है। इसी कंडीशन को हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। सो अपेंडिक्स एक छोटी फिंगर पाउच जैसी होती है। इसमें अगर इन्फेक्शन या ब्लॉकेज हो जाए तो ये सूज जाती है। इससे पेट की राइट साइड में तेज दर्द होता है। अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना हुआ हो अपेंडिक्स का तो ये फट भी सकती है और ये डेंजरस भी हो सकता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अपेंडिक्स। पहले लोग सोचते थे कि अपेंडिक्स यूजलेस होता है, लेकिन अब पता चला कि इसके रोल भी होते हैं। तो all through the appendix was previously considered a vestigial organ. Modern studies suggest that have a certain function. इसके कुछ certain function है। तो contains lymphoid tissues, contribute to immune response, act as a reservoir
फॉर ए बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया, मतलब इसमें लिम्फोइड टिश्यू होता है जो इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है और ये गुड बैक्टीरिया का स्टोरेज है, रिजर्वियर है, गुड बैक्टीरिया का स्टोरेज भी होता है। मतलब अपेंडिक्स कंप्लीटली यूजलेस नहीं होता। ठीक है, ये फंक्शन था अपेंडिक्स का। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ अपेंडिक्स। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस, तो acute appendicitis is a sudden inflammation of the appendix that develop rapidly and required immediate medical attention। सडनली स्टार्ट होता है, बहुत फास्ट प्रोग्रेस करता है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट इसके अंदर जरूरी है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन, अचानक से पेट में दर्द होता है। रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, दर्द जल्दी बढ़ता है। और रिस्क ऑफ परफोरेशन इफ अनट्रीटेड, फटने का रिस्क रहता है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस। तो इसके अंदर क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस इज अ रेयर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द रिकरेंट माइल्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स लीडिंग टू इंटरमीडिएट एब्डोमिनल पेन। रेयर होता है, बार बार हल्का इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि कभी कभी पेट में दर्द ज्यादा होता है या इंटरमीडिएट होता है, ठीक हो जाता है, होता है और ठीक हो जाता है, ऐसा पेन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी, क्या कारण होते हैं अपेंडिसाइटिस होने की। तो मेन रीजन होता है अपेंडिक्स का ब्लॉक हो जाना। सो द प्राइमरी कोज, मेन रीजन होगा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक, उसका ब्लॉक हो जाना, अपेंडिकुलर ल्यूमन विच लीड टू बैक्टीरियल ग्रोथ एंड इन्फ्लामेशन। जब ब्लॉक होता है तो इन्फेक्शन और स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसके कुछ कॉमन कोजेज है। तो फर्स्ट है फेकली हार्डेस्ट फीकल मैटर, मोस्ट कॉमन कोज है, स्टूल का बहुत हार्ड पीस में आना। ठीक है, लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया, लिम्फ टिश्यूज का बढ़ जाना, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, कीड़े जैसे, और फॉरेन बॉडीज, कोई बाहर की चीज अंदर चले जाना, ल्यूमन और ट्यूमर्स और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी हम एक स्टोरी की फॉर्म में समझो। जब सब कुछ स्टार्ट होता है तो क्या होता है? तो सबसे पहले अपेंडिक्स के अंदर ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अंदर जो म्यूकस जमा होने लगता है, प्रेशर उससे क्या हो, उसका प्रेशर बढ़ने लगता है। फिर अगर ब्लड सप्लाई दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है, तो उस एरिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको हम इस्चीमिया बोलते हैं। देन बैक्टीरिया फास्ट ग्रो करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सूजन, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होती है, अंदर पस बढ़ने लगता है, टिश्यू डैमेज होने लगता है, जिसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। उसके बाद अपेंडिस फट सकता है, जिसको हम परफोरेशन। तो इन्फेक्शन पूरे पेट में फैल सकता है। तो अगर वो फटेगा तो पूरे पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको पेरिटोनाइटिस, अब्सेस बोलते हैं। इसीलिए डिले करने पर ये डेंजरस हो सकता है। ठीक है, ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स यूजुअली डेवलप होते हैं 24 से 48 आवर्स के बीच। तो अर्ली जो सिम्टम्स होंगे, स्टार्टिंग के सिम्टम्स, वो पेरी अम्ब्रिकल पेन, पेन अराउंड द अम्ब्रिकस, पहले पेट के बीच में दर्द होता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है, नोजिया होता है, माइल्ड फीवर और जनरल मीजल्स, वीकनेस, ये सब होता है, भूख कम लगती है। लेट जो सिम्टम्स होंगे वो हम देखते हैं, पेन शिफ्ट टू राइट लोअर क्वाड्रेंट, पेन शिफ्ट हो जाता है लोअर क्वाड्रेंट, तेज एब्डोमिनल पेन होता है, वॉमिटिंग, हाई फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, रीबाउंड टेंडरनेस, दबने के बाद छोड़ने पर दर्द होता है। रीबाउंड टेंडरनेस का मतलब होता है दबाने के बाद छोड़ने पर दर्द होता है, मतलब पेन, जिस जगह पे दर्द हो रहा है उसको दबाने के बाद छोड़ने पे ज्यादा पेन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं
Characteristic features. तो a classical sign of appendix is a migration of pain, periumbilical pain, lower राइट लोअर क्वाड्रेंट पे पेन होता है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। अपेंडिसाइटिस कंफर्म करने के लिए डॉक्टर ये टेस्ट करवाते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट होता है लेबोरेटरी टेस्ट, जिसके अंदर WBC का टेस्ट होता है, इसके अंदर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चेक करते हैं। सेकंड न्यूट्रोफिल काउंट देखते हैं, ये इन्फेक्शन का स्ट्रॉन्ग साइन होता है। थर्ड CPR देखते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन सूजन को शो करता है। नेक्स्ट होता है इमेजिनरी जो स्टडीज करते हैं, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल करवाते हैं, जिसके अंदर सेफ टेस्ट है, मोस्ट चिल्ड्रन प्रेगनेंसी में यूज होता है। ये सीटी स्कैन सबसे एक्यूरेट टेस्ट होता है, अपेंडिक्स की एग्जैक्ट कंडीशन दिखाता है ये। और MRI जब CT नहीं कर सकते तब MRI यूज होता है, स्पेशल केसेस के अंदर कुछ केसेस होते हैं। तो ब्लड टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड टेस्ट है वो इन्फेक्शन दिखाता है, और स्कैन्स जो स्कैन करवाते हैं जैसे CT स्कैन, MRI, ये क्या उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम लोकेट करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, ये सिंपल चीज बताइए याद रखने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन साइन। तो इसके अंदर क्या होता है कि डॉक्टर पेशेंट के पेट को एग्जामिन करके कुछ स्पेशल साइन चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो साइन है वो होता है MC बर्नी साइन। इसके अंदर क्या देखते हैं डॉक्टर, जो राइट लोअर एब्डोमिनल में एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है MC बर्नी पॉइंट, अगर वहां दबाने पर दर्द हो रहा है तो ये स्ट्रोंग साइन होता है अपेंडिसाइटिस का। ठीक है, सेकेंड होता है रॉवसिंग साइन। ये कौन सा साइन होता है, इसके अंदर डॉक्टर लेफ्ट साइड पेट को प्रेस करता है, अगर दर्द राइट साइड में फील हो रहा है तो इसका मतलब अपेंडिसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट होता है प्रॉस साइन। इसके अंदर क्या होता है, जब पेशेंट अपनी राइट लेग को ऊपर उठाता है और स्ट्रेट करता है और उस टाइम पेन होता है, इसका मतलब है प्रॉस मसल इरिटेट है और अपेंडिक्स की वजह से है। लास्ट होता है ऑब्ट्यूटर साइन। इसके अंदर डॉक्टर राइट लेग को बेंड करके अंदर की तरफ रोटेट करता है, अगर मूवमेंट में पेन हो तो ये पैल्विक अपेंडिसाइट का साइन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो अगर अपेंडिसाइटिस का टाइम पर ट्रीटमेंट ना हो तो ये कॉम्प्लिकेशंस, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फर्स्ट आता है लोकल कॉम्प्लिकेशन, तो अपेंडिकल परफोरेशन। इसके अंदर अपेंडिक्स फट जाता है, अपेंडिक्स में सुराग जैसा होता है जो इन्फेक्शन पेट में फैल सकता है। अपेंडिकुलर अब्सेस, तो अपेंडिक्स के पास पस भर जाता है जिससे दर्द और बुखार बढ़ जाती है। अपेंडिकुलर मास इन्फेक्शन की वजह से अपेंडिक्स के आसपास सूजन या गोला जैसा बन जाता है। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशंस, मतलब पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, तो पेरिटोनाइटिस, पेट के अंदर वाली लेयर में इन्फेक्शन फैल जाता है, ये बहुत सीरियस होता है। सेप्सिस, इन्फेक्शन खून में फैल जाता है और पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। सेप्टिक शॉक, बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, BP गिर जाता है, जान का खतरा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या करते हैं इसके अंदर, कीप पेशेंट NPO, तो पेशेंट को कुछ खाने पीने नहीं देते ताकि पेशेंट सेफ हो। एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावेनस फ्लूइड, इसके अंदर पेशेंट को फ्लूइड लगाया जाता है हाइड्रेट रखने के लिए। गिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, पेशेंट को इन्फेक्शन कम करने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। प्रोवाइड एनाल्जेसिक फॉर पेन, पेशेंट को दर्द कम करने के लिए पेन किलर दी जाती है। मॉनिटर वाइटल साइन, जो BP, पल्स, फीवर वगैरह देखते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो इसके अंदर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर अपेंडिसाइटिस इज अपेंडिक्टोमी विच इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल फॉर अपेंडिक्स।
तो इसके अंदर 2 टाइप की होती है, ओपन अपेंडिक्टोमी और लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टोमी। तो ओपन के अंदर तो पेट क्या करते हैं, ट्रेडिशनल सर्जिकल मेथड होता है, इसमें पेट में बड़ा सा कट लगाया जाता है, ये पुराना और ट्रेडिशनल तरीका है। और लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टोमी के अंदर मिनिमल इन्वेजिव प्रोसेस, फास्टर रिकवरी एंड लेस पोस्ट ऑपरेटिव पेन। इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगाए जाते हैं, कैमरा से ऑपरेट किया जाता है, दर्द कम होता है और जल्दी रिकवरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आता है पेन का मैनेजमेंट। तो इसके अंदर क्या देखते हैं, पेशेंट का दर्द कैसा है और कहाँ चेक करना है, डॉक्टर द्वारा दी गई पेन किलर एनाल्जेसिक देनी है, मतलब पेशेंट को दर्द से राहत दिलाना है ओवरऑल। ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटर वाइटल साइन। उसके रेगुलर वे में वाइटल साइन मॉनिटर करनी है, टेम्परेचर, पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। उसका जो पेशेंट को हाइड्रेट रखना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन आईवी फ्लूइड्स, मॉनिटर इनटेक और आउटपुट चार्ट, ये सब देखना है। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में मेंटेन एनबीओ स्टेटस, पेशेंट को कुछ खाने पीने के लिए नहीं देना है, नथिंग बाय माउथ, अवॉइड लेग्जेटिव और एनिमा, अवॉइड करनी है लेग्जेटिव और एनिमा। डू नॉट अप्लाई हीटिंग पैड और ऑन एब्डोमिनल, अगर पेट में दर्द हो रहा है ये नहीं है कि उसको गर्म बैग दे दिया। प्रिपेयर पेशेंट फॉर सर्जरी। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर मॉनिटर सर्जिकल वुंड फॉर इन्फेक्शन, मॉनिटर करना है, सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन से बचाना है। एनकरेज अर्ली एम्ब्यूटेशन, प्रोवाइड पेन मैनेजमेंट, एडवाइज डाइट ग्रैंडुअली, मॉनिटर बाउल फंक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डाइट मैनेजमेंट के बारे में। बिफोर सर्जरी पेशेंट शुड रिमेन एनबीओ। आफ्टर सर्जरी डाइट प्रोग्रेशन, क्लियर लिक्विड सॉफ्ट डाइट और रेगुलर डाइट देनी है। नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर को कुछ कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस है, जिसके अंदर एक्यूट पेन का है रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। के अंदर अपेंडिसाइटिस में पेट के दाई मतलब राइट तरफ नीचे बहुत तेज दर्द होता है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसीजन, अगर अपेंडिक्स फट जाए तो इन्फेक्शन फैल सकता है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रिलेटेड टू वॉमिटिंग और एनपीओ स्टेटस। एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन एंड सर्जरी। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। तो अगर अपेंडिक्स का जल्दी इलाज बहुत ज़रूरी है, अगर देर हो जाए तो अपेंडिक्स फट सकता है। एट लास्ट इसके प्रिवेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल थ्रू अपेंडिसाइटिस कैन नॉट ऑलवेज बी प्रिवेंटेड, द रिस्क में बी रिड्यूस। इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, बट इसके रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। कंज्यूमर हाई फाइबर डाइट कंज्यूम करके, मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन, promoting regular bowel habits, seeking early treatment for gastrointestinal infections। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली हो तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू।